गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में नशे पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। एएनटीएफ जो प्रदेश में नशीली दवाओं के व्यापार तथा उनके दुरुपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में कार्य करेगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 25 जुलाई को सचिवालय में आयोजित की गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चौथी नार्को कोऑर्डिनेशन जो राज्य स्तरीय एनकोड की बैठक में इसकी घोषणा की थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में बाजरा अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो बाड़मेर में खोला जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर ज़िले में सबसे ज़्यादा बाजरे की बुवाई हो रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने 1.5 साल पहले ही बाजरा अनुसंधान संस्थान खोलने का तोहफा दिया था, लेकिन लंबे समय तक भूमि आवंटन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। बाजरे की गुणवत्ता में भी इसके माध्यम से सुधार होगा और संस्थान जो देश का पहला संस्थान होगा। जिला कलेक्टर के द्वारा बाड़मेर में जो गुडामलानी में कृषि विज्ञान केंद्र के पास 100 एकड़ जमीन के आवंटन की प्रक्रिया पूरी करते हुए फाइल शासन सचिवालय को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। जल्द ही मंजूरी मिलने के बाद संस्थान खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो बाड़मेर के गुडामलानी में बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो खोला जाएगा। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाड़मेर जिले में हर साल 6,60,000 हेक्टेयर में बाजरे की बुवाई की जाती है। इसे उत्पादन 5,90,000 मीट्रिक टन होता है जो राज्य में सबसे अधिक है। तो इसीलिए बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14,000 टन यूरेनियम अयस्क का भंडार मिला है। तो ध्यान रखना 14,000 टन यूरेनियम अयस्क का भंडार मिला है सीकर में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीकर जिले में 14,000 टन यूरेनियम अयस्क का भंडार मिला है, जिसके बाद केंद्र सरकार वहां पर एक खनन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। खनन की वैधानिक मंजूरी के लिए आवश्यक सभी काम यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जी हाँ UCIL के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया था, MOU किया था। जानकारी के अनुसार परमाणु खनिज शोध निदेशालय AMD को सीकर के रोहिल में 8813 टन, पश्चिमी रोहिल में 1086 टन, जहाज में 3570 टन और गेराटियों की धानी में 1002 टन यूरेनियम ऑक्साइड का भंडार मिला है। पूरे देश में परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा 3,82,675 टन यूरेनियम ऑक्साइड के भंडार है वो खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा प्रभावी डिजिटल पर्यटन गतिविधियों के लिए राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो पर्यटन विभाग द्वारा जो प्रभावी डिजिटल पर्यटन की गतिविधियों में राजस्थान है वो देश में अव्वल है, पहला स्थान राजस्थान को मिला है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के जो पर्यटन विभाग द्वारा किए गए प्रभावी डिजिटल पर्यटन की गतिविधियों के लिए राजस्थान को देश में पहला स्थान दिया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने और पर्यटकों की मदद करने के लिए उत्सव पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा रैंकिंग जारी की है, जिसमें राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन आधार कार्ड में एक से ज़्यादा संशोधन की सुविधा प्रदान करने के निर्देश किसने जारी किए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जन आधार कार्ड में एक से ज़्यादा संशोधन किए जाने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं उषा शर्मा ने, जो मुख्य सचिव है राजस्थान में, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा
अब जन आधार में एक से ज़्यादा संशोधन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है, जिसमें आपको बता दें कि अब एक से ज़्यादा संशोधन करवा सकते हैं जन आधार में। आम जन की समस्या को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसमें आपको बता दें कि जो मुख्य सचिव है राजस्थान की उषा शर्मा, उनके निर्देश के बाद दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने जन आधार कार्ड में जो गलतियों को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर और जिला जन आधार परियोजना अधिकारी को इसमें अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी भी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक ही बार इसमें परिवर्तित किया जा सकता था, लेकिन अब इसमें ई मित्र की जो गलतियों के कारण जो त्रुटियां रह जाती थी, इसको देखते हुए सरकार के द्वारा आम जन को इसमें राहत दी गई है और योजनाओं को लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा ये नया परिपत्र जारी किया गया, जिसमें कितनी भी बार संशोधन है वो जन आधार में कर सकते हैं, नाम, जन्मतिथि और जेंडर को लेकर। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर टाइगर फेस्टिवल की ओर से आयोजित की जा रही बाघ फोटो प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता के पोस्टर का भी लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो इस पोस्टर का लोकार्पण किया था कलराज मिश्र ने, जो राजस्थान के राज्यपाल है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनके द्वारा जयपुर टाइगर फेस्टिवल की ओर से आयोजित की जा रही बाघ फोटो प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन 27 जुलाई को राजभवन में लोकार्पण किया गया था। साथ ही साथ राज्यपाल से मुलाकात में जयपुर टाइगर फेस्टिवल के आशीष वैद और धीरेन्द्र गोदा ने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ये प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तेल गैस की खोज एवं उत्पादन करने वाली केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केयर्न ऑयल एंड गैस के द्वारा हाल ही में बेकर यूजेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिमी राजस्थान के धोरों में अब बिजली उत्पादन की तैयारी की जा रही है, जहां पर गुडामलानी के रागेश्वरी ऑयल गैस फील्ड क्षेत्र में बंद पड़े तेल के कुओं की 2000 मीटर की गहराई से अब भूमिगत ऊष्मा को विद्युत ऊष्मा में बदला जाएगा। इसके लिए बाड़मेर जिले में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन करने वाली जो कंपनी है केयर्न ऑयल एंड गैस के द्वारा एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी बेकर यूजेस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अनुबंध के तहत कंपनी के तेल और गैस के सूखे कुएं जिनमें तेल नहीं निकाला जा सकता है, उन्हें जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से काम में लिया जाएगा। आकलन के अनुसार रागेश्वरी गैस फील्ड के प्रथम फेज से 2.4 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा। ऐसा होने पर बाड़मेर में जो पहली भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा। भूगर्भीय ऊष्मा से बिजली उत्पादन का ये राजस्थान का पहला उदाहरण यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम रक्षक योजना का संचालन किया जा रहा है? तो यह ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम रक्षक योजना का संचालन किया जा रहा है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान सरकार ने सभी राजस्व आबाद ग्रामों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना है ग्राम रक्षक योजना, इस योजना का संचालन राजस्थान में किया जा रहा है। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा एवं अपराध पर नियंत्रण के लिए ग्रामीण और पुलिस में सामंजस्य और आपसी संवाद के माध्यम से विश्वास कायम करना है। तो ग्राम रक्षक योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के अनुसार जो सेवा पोर्टल के लिए ग्रुप बी के राज्यों में समाज कल्याण के क्षेत्र में कौन सा राज्य अव्वल है? तो राजस्थान राज्य है वो अव्वल है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट के तहत राज्य सेवा पोर्टलों के मूल्यांकन में जो राजस्थान है वो अपने सेवा पोर्टल के लिए सभी मानकों में 75% से अधिक अनुपालन के साथ अग्रणी राज्य है। राजस्थान ने ग्रुप बी के राज्यों में समाज कल्याण के क्षेत्र में जो रैंकिंग जारी की गई है जिसमें शीर्ष स्थान है वो राजस्थान ने हासिल किया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान है वो 1 नंबर पर है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 11 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का ऑटो अप्रूवल का जो पोर्टल है वो पूरे भारत में तकनीक है, यूनिक है राजस्थान की।
और इसके अनुसार आपको बता दें कि रिपोर्ट में जो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्यांकन को कवर करते हुए सरकार को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को बढ़ावा देने और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 12 जून 2022 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिलीवरी सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान है वो ग्रुप बी के राज्यों में समाज कल्याण के क्षेत्र में जो रैंकिंग जारी की गई उसमें शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो ध्यान रखना, भारत की जो सबसे अमीर महिला है वो है रोशनी नादर मल्होत्रा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये भारत की सबसे अमीर महिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो HCL टेक्नोलॉजीज़ की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, 84,330 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ये भारत की सबसे अमीर महिला है। तीसरे कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट के अनुसार उन्होंने लगातार दूसरे वर्ष अपना स्थान बरकरार रखा है। लगातार दूसरे साल ये भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। नायका की फाल्गुनी नायर है, जो बायोकॉन की किरण मजूमदार शो को पछाड़ते हुए 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला बन गई है। तो आपसे ये पूछे कि अमीर सब स्वनिर्मित महिला कौन है, तो ये फाल्गुनी नायर है। और भारत की वैसे अगर बात की जाए जो सबसे अमीर महिला जो रिच महिला है वो है जो HCL टेक्नोलॉजीज़ की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 83वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 83वां स्थापना दिवस के रूप में 27 जुलाई को मनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF 27 जुलाई के दिन ही 1939 में अस्तित्व में आया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमन के साथ CRPF को इसका नाम मिला था, तो नाम है वो 1949 को दिया गया था। वैसे CRPF की स्थापना 1939 में 27 जुलाई के दिन हुई थी। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेश भर में किस योजना के अंतर्गत सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेश भर में किस योजना के अंतर्गत सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप रिवीजन के क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पोल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें आप वोट देकर रिवीजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम जो चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।